मेरे गांव के परसुकून मट्टी में एक ऐसा भी कब्रिस्तान है जो 250 साल पहले एक जंग का मैदान था, लेकिन आज एक वीरान कब्रिस्तान है। और ये कब्र है एक ऐसी औरत की जिनके लिए बादशाहों ने भी अपना तख्त छोड़ दिया। और ये भी कहा जाता है कि ये औरत इतनी हसीन थी जिनके हुस्न के चर्चे पूरे सिंध में मशहूर थे। तमामु सुहिणे नमूने हुनजी परवरिश कई, हुनजी पालना कई वई। त पोइ हिन जी जेका उमिरि 11 साल थी त भई तमामु हसीन हुई हुस्न में। उन हिसाब सां हिन खे सिंध जी राणी कोठियो वेंदो, इलाइक़े जा माण्हू हिन खे सिंध राणी कोठींदा हुआ। ये कहानी किसी शाही महल की नहीं और ना ही किसी ताज और तख्त के बारे में है। ये कहानी है एक उडेजो खानदान के खातून की जो अपनी इज्जत और वफादारी के लिए पूरे सिंध में रानी कहलाई। एक ऐसी औरत जिनकी कब्र आज भी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत ताज में नहीं बल्कि गैरत और कुर्बानी में होती है। आखिर ये औरत कौन थी और इसको लोगों ने क्यों भुला दिया? ये कब्रिस्तान किस गांव में है और इनकी कब्र का हाल ऐसा कैसे हुआ, ये सब देखेंगे इस व्लॉग में। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी सिंध रानी के बारे में कहूँगा या तो वो किसी तारीखी किताब से निकाली हुई बात होगी या वो किसी बुजुर्ग के मुंह से सुनी हुई बात होगी। हमारे गांव में आते हुए आपको दो रास्ते देखने को मिलेंगे। एक ये है सीधा, अगर आप इस रास्ते जाएंगे तो आप सीधा हमारे गांव के अंदर आएंगे, और ये दूसरा रास्ता है, ये सीधा आपको सिंध रानी की तरफ लेके जाएगा। इस कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए आप लोगों को एक चीज बड़ी तंग करेगी और वो है ये टूटा हुआ रोड जो सफर को काफी मुश्किल बनाता है। ऐसा नहीं है कि इस रास्ते सिर्फ सिंध रानी का कब्रिस्तान है, हालांकि इस रास्ते एक फेमस दरगाह भी है जो सिंध रानी से काफी साल पुरानी है और वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। मुंहिंजो नालो अली अकबर साहब जो जुणेजा, मुंहिंजी उमिरि 42 साल आहे। सखी शाहदेवन दरगाह जे पासे में पंहिंजो ॻोठु आहे। अॼु असां तव्हांखे तमामु पुराणो तारीख़ी मार्ग सिंधी राणी जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ये है कब्रिस्तान जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कब्रिस्तान मैक्सिमम 100 एकड़ की जमीन पर मुश्तमिल है और यहाँ पर ये सिंध रानी की कब्र है जिस कब्र का ये हाल है। सिंध रानी का असल नाम मरियम था और ये उस दौर के उडीजो कौम के सरदार चाकर उडीजो की बेटी थी। इस कबीले का सही किसी को नहीं पता है कि ये असल में कहाँ रहते थे, लेकिन कहा जाता है कि उस दौर में ये हमारे गांव के करीब ही इनका गांव था। सिंध रानी जो असुल नालो मरियम उडेजो ऐं उडेजा क़ौम जो सरदार चाकर खान उडेजो जी। मरियम उडेजो को सिंध रानी इसलिए कहा जाता था, दरअसल चाकर उडेजो को जब बेटी पैदा हुई तो उन्होंने उनकी अच्छी तरीके से परवरिश की थी और जब वो 11 साल की हुई तो उसके हुस्न की वजह से लोगों ने उसे सिंध रानी कहना शुरू किया। साईं लक़ब पंहिंजे जेको वालिद साहब हो, पंहिंजा माइट हुआ, उन्होंने तमामु सुहिणे नमूने हुनजी परवरिश कई, हुनजी पालना कई वई। त पोइ हिन जी जेका उमिरि 11 साल थी त भई तमामु हसीन हुई हुस्न में। त उन हिसाब सां हिन खे सिंध जी राणी कोठियो वेंदो, इलाइक़े जा माण्हू हिन खे सिंध राणी कोठींदा हुआ। और ये भी कहा जाता था कि सिंध रानी जब भी गुलाब की पंखड़ियां पानी में डालकर पीती थी तो वो भी गले से दिखाई देता था। अब ये बात तो अल्लाह जानता है और उस दौर के लोग जानते हैं। त जॾहिं चश्मो वहंदो हो पासे में त सरसियूं ईंदियूं हुयूं पाणी भर, उहे गुलाब जूं पंखड़ियूं चुनींदी हुई, पंहिंजी पाणी पीअंदी हुई त निड़ी मां तमामु साफ़ु ॾिसण में ईंदो हो। अब टालपुर और कलोड़ों की क्या कहानी है? कलोड़े वो थे जिन्होंने 1701 से लेकर 1783 तक सिंध पर हुकूमत की। उसके बाद टालपुरों ने कलोड़ों को शिकस्त देकर सिंध पर हुकूमत की। उस हुकूमत में मियाँ सरफराज कलोड़ो और मियाँ अब्दुल नबी जंगल में शिकार के लिए गए। शिकार के दौरान उनकी नजर सिंध रानी पर गई, जिनके हुस्न की वजह से दोनों ने कहा कि उस हसीन लड़की से मैं शादी करूंगा। मियाँ अब्दुल नबी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मियाँ सरफराज कलोड़ो को मार दिया। इस दोनों के दरमियान वहाँ पर सिर्फ सिंध रानी थी, जिनके बाद उडेजो कौम में ये बातें चलने लगी कि ये खून सिंध रानी की वजह से हुआ है। पंहिंजे चाचे पंहिंजे भाईचे सरफराज कलोड़े खे माराए छॾियो ऐं पोइ इहो हिन सिंध राणी जे करे खून थियो। ऐं जॾहिं सिंध राणी खे ख़बर पई त हीउ खून मुंहिंजे करे थियो आहे त हुन पंहिंजे वालिद चाकर खान खे चयो त बाबा साईं हीउ हेतिरो खून ख़राबु मुंहिंजे करे थियो आहे,
ऐं इहो जो हिकिड़ो माण्हू मौत अॼु ख़बर हाणे केतिरा माण्हू मौत, इन करे मुंहिंजी तव्हांखे गुज़ारिश आहे त मूंखे महिरबानी करे कंहिंजी हवेली में हवाले कयो वञे। फिर उसके वालिद ने सिंध रानी को मीर फ़तेह अली खान की हवेली में लेके आए। हालांकि मीर फ़तेह अली खान जानते थे कि सिंध रानी की वजह से मियां सरफराज करोड़ों का खून हुआ है। उसके बावजूद भी मीर फ़तेह अली खान ने सिंध रानी को महल में जगह देकर अपनी बेटियों की तरह उसकी परवरिश की। कुछ सालों के बाद सिंध रानी की उम्र 18 साल हुई। उसके हुस्न की वजह से हर कोई उनसे निकाह करना चाहता था। तो मीर फ़तेह अली खान ने एक दावत रखी और उस दावत में बड़े बड़े गवर्नर और वजीरों को बुलाया गया और उसमें यह ऐलान किया गया, जो भी इस औरत से शादी करेगा उसको जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा। उस दौरान मीर मर्जी खान के बेटे मीर बाको खान टालपुर ने अपना हाथ उठाया और कहा कि इस औरत से मैं शादी करूंगा। उसके बाद मीर बागे खान ने सिंध रानी से निकाह किया और दहेज में एक नदी खुदवा के दी, जो आज भी मौजूद है टंडे बागे शहर में। फिर उसका रमज़ान में इंतकाल हो गया। सिंध रानी की वसीयत के मुताबिक उसे इस दरगाह के कब्रिस्तान में दफन किया गया। अब उस कब्र की ये हालत है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस कहानी में मुझसे कहीं भी गलती हुई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता दें, वो कमेंट्स आपकी मैं पिन कर दूंगा। और आखिर में ये छोटी सी अपील ज़रूर सुनें। साईं, मुंहिंजी सिंध हुकूमत जे सदर पाकिस्तान मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी ऐं गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ऐं वज़ीर आला सिंध साईं मुराद अली शाह ऐं सकबर खाते वज़ीर साईं ज़ुल्फ़िकार अली शाह ऐं उडेजा क़ौम ऐं टालपुर क़ौम खे गुज़ारिश आहे त हीअ तमामु तारीख़ी माॻ सिंध जी राणी आहे ऐं हुनजो महिरबानी करे तमामु बहितरीनु मरमती कमु करायो वञे। महिरबानी। अस्सलामु अलैकुम।